हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम साइबर टेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए, ये कंपनी ये एक जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब देखिए, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि ये जो कंपनी ये डेटा को कलेक्ट करती है, फिर उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करती है और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी काम करती है। तो उसका मतलब होता है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। देखिए, एक तरीके से टिपिकल आईटी कंपनी ये कंपनी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नेटवर्किंग सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है और पब्लिक सेफ्टी सॉल्यूशन, यानी कि जो पब्लिक की सेफ्टी से रिलेटेड जो आईटी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ऑल ओवर ये एक टिपिकल आईटी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी छोटी कंपनी है। 651 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 0.43% का, यानी कि नी के बराबर यहाँ पे कंपनी का हमें डिविडेंड यील्ड नजर आता है। अगर यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे तो ये 23 टाइम्स है और इंडस्ट्री का पी हमें 43 का नजर आता है। तो देखिए, ये इतने सस्ते वैल्यूएशन पे क्यों मिल रहा है, इसके पीछे का एक रीजन है। उसके बारे में मैं आपको आने वाले स्लाइड में विद आपको पॉइंट के बताने वाला हूँ। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो ये 5.65 टाइम्स है। तो प्राइस टू बुक रेशियो में हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ये अंडर वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनीज को लगभग हमने देखा है कि 20 से 25 के रेंज का ही पी मिलता है, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कोई एक अच्छी फिनोमिनल ग्रोथ अगर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे इतना ही पी मार्केट उन्हें देना पसंद करता है। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 4 क्वार्टर से अगर हम पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे 15 से 20% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और खास करके जो बड़ी लार्ज कैप कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, तो वो कंपनीज ने लगभग 15% की ग्रोथ दिखाई है। तो वहाँ पे क्या ये कंपनी के नंबर 15% CAGR से ग्रो हुए हैं? बिल्कुल भी हमें यहाँ पे वो चीज़ें नजर नहीं आती है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुई है। और ये क्यों ग्रो हुई है? तो कि इसके पीछे का जो इंडिकेशन है वो है ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी कि एक बार आपके जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं एक हद के ऊपर चले जाएंगे तो वो सीधा आपके नेट प्रॉफिट में ऐड होंगे, क्योंकि नॉर्मली आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो रहने वाली है, लेकिन उतनी वेरिएबल कॉस्ट आपकी नहीं बढ़ेगी जितना आपका रेवेन्यू का नंबर बढ़ेगा। तो वही हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अनअट्रैक्टिव है। हाँ, ये ऐसा इसलिए अनअट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे FIIs और DIIs का कोई स्टेक नहीं है। यहाँ पर ये अनअट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि जो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पे 36.7% है। और यही नंबर पिछले एक साल पहले ये नंबर 37.6% पे था। तो यानी कि अराउंड 0.9% से यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है। और ये होल्डिंग का नंबर पहले से 40% से नीचे है और प्रमोटर्स की होल्डिंग फिर से यहाँ पे कम होना, तो ये एक थोड़ा रिस्क मुझे यहाँ पे ये नजर आता है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स ने सीधा एक ही क्वार्टर में अपनी होल्डिंग कम की है। धीरे धीरे करके यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक रेड अलर्ट हमें स्टॉक के लिए यहाँ पे ये नजर आता है। अगर कंपनी के बाकी होल्डिंग की बात करेंगे तो देखिए 63% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, यानी कि जो नॉर्मल पब्लिक है उनके पास हमें इतनी होल्डिंग नजर आती है। देखिए, इसके लिए मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा में शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक 500-600 करोड़ की ये कंपनी है। उसके अंदर से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको DIIs का इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा, कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क रहेगा तो लोगों के पैसे को वो ऐसे हाई रिस्क काउंटर पे वो पैसा नहीं लगा सकते। और जो FIIs हैं तो वो जो ब्रोकरेज फर्म के बेसिस पे जो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ऐसी कंपनी को वो रडार पे नहीं रखते, तो इसीलिए हमें FIIs का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स के बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स को देखेंगे तो रेवेन्यू के नंबर्स कम भी नहीं हुए हैं,
लेकिन हमें कोई ज़्यादा ग्रोथ भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में लगभग 4 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है और यहाँ पे ये 1 करोड़ से हमें रेवेन्यू के नंबर बढ़ते हुए नजर आए हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगातार यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर्स में अगर हम कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो लगभग 13 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो लगभग 4 से 5 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी हर क्वार्टर में कमा रही है। तो अगर हम 5 करोड़ को भी एज एन अपर बैंड अगर हम मान के चलते तो पूरे ईयर का ये नंबर 20 करोड़ के लगभग निकल कर आता है। देखिए 20 करोड़ के हिसाब से 650 का मार्केट करोड़, यानी कि एट दी एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे लगभग ये 33 का पी हमारे सामने यहाँ पे नजर आता है। तो नो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये स्टॉक बिल्कुल भी अंडर वैल्यूड है, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता है कि ये ओवर वैल्यूड है। एक नॉर्मल एक फेयरली वैल्यूएशन मार्केट ने इसे यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स है वो यहाँ पे काफी अच्छे, और देखिए खास करके एक जो छोटी ये कंपनी है उसके बेसिस पे ये 20% का जो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है ये काफी अच्छा है। देखिए जैसे जैसे ये रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के ग्रो होते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट है वो कंपनी में भी फॉलो होगा और वहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर 25 से 26% तक भी हमें जाते हुए नजर आ सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स काफी अच्छे हैं। अगर हम आरओसी के नंबर्स की बात करेंगे तो पिछले 3 साल से नंबर भी कंटिन्यूसली ग्रो हुए। देखिए वो तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है तो ये बढ़ेंगी, लेकिन ये नंबर इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद जो 19-20% के रिटर्न रेशियो के नंबर्स हैं ये काफी फिनोमिनल है। अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करेंगे तो 16.8% का, यानी कि जितने टोटल एसेट्स है उसके ऊपर कंपनी लगभग 16% का नेट प्रॉफिट कमा रही है, तो ये नंबर भी काफी फिनोमिनल है। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये आपके रडार पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो रेवेन्यू जिस तरीके से यहाँ पे ग्रो होगा उसी से यहाँ पे जो रिटर्न रेशियोज हैं वो इंप्रूव होंगे और उसी से जो नेट प्रॉफिट यानी कि जो बॉटम लाइन है कंपनी की वो हमें उसी तरीके से इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर अगर हम डेट की बात करेंगे तो कंपनी एक वेल पोजीशन हमें यहाँ पे नजर आती है। देखिए 0.05 का यहाँ पे डेट टू इक्विटी का नंबर है, यानी कि 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर यहाँ पे 0.05 पैसे का ही कंपनी ने डेट लिया हुआ है। तो डेट से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी को कोई इश्यूज नहीं है। 5 करोड़ का कंपनी का डेट है और 100 करोड़ से ज्यादा का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो यानी कि पूरे साल का जितना रेवेन्यू जनरेशन है उसका अराउंड 3 to 4% कंपनी ने डेट लिया हुआ है। तो यहाँ पे डेट से रिलेटेड मुझे कोई इश्यूज नजर नहीं आते। और खास करके जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में यहाँ पे नजर आता है वो 65 टाइम, यानी कि जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 65 टाइम्स यहाँ पे कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो ये नंबर काफी फिनोमिनल है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो लिक्विडिटी पोजीशन यानी कि जो लेवरेज पोजीशन हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है काफी अच्छी है। और आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पे जो कैश फ्लो के नंबर्स हैं वहां पर भी हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नंबर काफी अच्छे से पॉजिटिव वे में रहते हैं तो आने वाले टाइम पे कंपनी एक्विजिशन पे भी अपने पॉजिटिव कैश फ्लो को पैसा डाल सकती है, क्योंकि एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी हमें वहां पे डिफाइन करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए 231 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले एक जो बिग नेगेटिव मुझे इस कंपनी का लगा है वो ये कि लगातार प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम क्यों हो रही है। हर क्वार्टर में लगातार प्रमोटर्स के नंबर थोड़े से जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम हो रही है, तो वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रेड अलर्ट हमें यहाँ पे देता है। लेकिन अगर हम नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे और जिस तरीके से यहाँ पे आईटी सर्विसेज की डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं मेरे ख्याल से जरूर आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए वैसे तो अगर हम देखेंगे स्टॉक काफी रैली हो चुका है, आज ही 15% ये स्टॉक ऊपर था। लेकिन देखिए अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि ये 10 रुपए गिरेगा मैं फिर बाय करूंगा। मेरे ख्याल से अपने 30 to 40% के पैसे को अभी डालिए, उसके बाद में आप स्टैगर्ड वे में आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो काफी बुलिशनेस हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो। मुझे लगता है कि आज थोड़ा 20% का अपर सर्किट था, लेकिन जो 20% के ऊपर ये स्टॉक नहीं जा सकता तो उसके वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। लेकिन मुझे लगता है कि कल 250 रुपए के ऊपर ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। कल नहीं बोलूंगा,
हो सकता है कि कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन जो यहाँ पे हमें चार्ट दिखा रहा है वो ये दिख रहा है कि काफी बुलिशनेस स्टॉक में है। यानी कि कोई भी अगर यहाँ पे गिरावट होती है तो मेरे ख्याल से एज अ पॉजिटिव वे में उसे लेना चाहिए, और उसके बाद जब ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा तो फिर से हमें और नए हाईज ये बनाता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि साइबर टेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर के पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।